क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ क्यों होती है? क्यों भगवान शिव की सावन में ही विशेष पूजा की जाती है? क्यों यात्री लोग कावड़ ले लेके भगवान शिव के मंदिर जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक सिर्फ धार्मिक महीना है या फिर इसके पीछे कोई संदेश छुपा है? आइए जानते हैं। मेरे साथ है दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और सावन का इतना महत्व क्यों है? जहाँ तक हम बात करते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने की, तो बहुत पौराणिक कथाओं में कई जगह सुनने को ये मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें ये कंपलसरी था कि समुद्र रत्न में से जो भी 14 रत्न निकलेंगे वो सब दुनिया में किसी ना किसी को अपने साथ धारण करने ही करने हैं। तो उसमें सबसे पहले जब निकलने शुरू हुए रत्न, तो उसमें से एक निकला हलाहल विष। अब हलाहल विष देख के ना देवता इंटरेस्टेड थे ना दानव इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसकी जो फ्यूम्स थी वो इतना तेजी से फैल रहा था कि लोग मरने लग गए थे, हाहाकार मच गया था प्रकृति में। तो बचे कौन? देवों के देव महादेव। लोगों को उन्हीं की शरण में जाना था, चाहे देवता थे या दानव। उन्होंने प्रार्थना करी शिव जी से। शिव जी ने हलाहल को अपने का पान किया। माँ पार्वती आई, उन्होंने उनके कंठ पे हाथ रखा तो वो वहाँ रुक गया। इसीलिए शिव जो है नीलकंठ भी कहलाते हैं। और उसी समय से ये भी बोला जाता है कि उस हलाहल की जो तीव्रता थी इतनी तेज थी, जलन जो थी, और क्योंकि देवताओं को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो धारण किया था, तो देवताओं ने उन पे जल अर्पित करना शुरू करा ताकि उनको थोड़ी शीतलता मिले। तो ये पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथा है, जिसके हिसाब से इसीलिए बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर सावन का जो महीना होता है, इस समय पे शिव जी को जो है हम जल अर्पित करते हैं कि उनकी जो वो हलाहल की जो जलन है, तीव्रता है, उसको हम कहीं शांत करने में, भाव है कि उनको शांत करने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो मैम, क्या मतलब वो तो भगवान हैं और द फाइनल एंटिटी मानता हूं मैं उनको। बिल्कुल। तो मैम, उनको जल की क्या जरूरत है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना माता पिता की, हमारे माता पिता ऐसे होते हैं जो हमें जन्म देते हैं। उन्हें हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उन्होंने ही हमें बनाया है और हमें एक लेवल तक पहुंचाया है लाइफ में। लेकिन उनके प्रति जब हमें अपने भाव व्यक्त करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जिनसे हम जन्मे हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के लायक बनाया है, बड़े होने के बाद उनको ही हम गिफ्ट्स देने चले जाते हैं। तो जब हम भगवान शिव की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए पिता स्वरूप ही हैं, पालनहार हैं, जगत को उन्होंने संभाला है। भगवान विष्णु, किसी भी भगवान के रूप की आप बात करो, तो ये हमारी श्रद्धा है। हम ये दिखाते हैं इस जल को अर्पित करके या जलाभिषेक करके कि आपने जो भी इस दुनिया को बचाने के लिए करा, वो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता है। वो तो हम्म। देवों के देव महादेव हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो हमें संभाल रहे हैं। हम कौन होते हैं उनको जल चढ़ा के और शांति देने वाले? शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं, तो उसको अगर हम कनेक्ट करें, तो ये चीज़ इस तरह से भी देखी जाती है कि जैसे भगवान शिव जो हैं, वो शांति का स्वरूप हैं। योग निद्रा में बैठे रहते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्रोध आता ही नहीं है, और आता है तो फिर तीसरा नेत्र ही खुलता है उनका। तो उस पूरे टाइम पीरियड में जितने समय आप भगवान शिव पे, शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं, तो आप उसको इस स्वरूप में देखिए कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोभ मोह काम क्रोध जो है उसको हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान शिव के माध्यम से अपना मन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम, कावड़ यात्रा या कावड़ का क्या महत्व है? लोग कावड़ ले जा के जलाभिषेक क्यों करते हैं? अगेन हम हमेशा ये बात करते हैं कि भगवान को हम एज अ भक्त एक ही चीज दे सकते हैं, वो है हमारा भाव। जी। तो कई ऐसे भक्त होते हैं जिन जो हम लोग तो अपने घर से एक जल लोटा लेकर जाते हैं और भगवान शिव को सावन के सोमवार में घर के पास वाले मंदिर में जल चढ़ा के आते हैं, उसी में हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्तों की भी जो है अपने भाव व्यक्त करने की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो कुछ ऐसे भक्त भी हैं, और कहा जाता है गंगा है या पावन नदियां हैं, नर्मदा है, गोदावरी है। आप जिस राज्य में जाओ, हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में। हर राज्य की एक पवित्र नदी है। तो वहां से कावड़िए जो होते हैं वहां से जल लेते हैं उस नदी का, और वही उनका भाव है कि ले जाके जो भी ज्योतिर्लिंग में उनकी मान्यता है जहाँ के लिए वो निकल रहे हैं, उस जल को अर्पित करते हैं कि शुद्धतम जल हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं कि उनको जो है शीतलता प्राप्त हो। जी। वैसे तो हर सोमवार भगवान शिव के लिए विशेष है, हाँ। पर सावन का सोमवार इतना विशेष क्यों है मैम?
हम जब भी बात करते हैं, आप देखो पूरा साल जो है हम कोई ना कोई वार त्योहार तो मनाते रहते हैं, लेकिन जब हम सावन की बात करते हैं, ये एक उन पवित्रतम समय में से है जहाँ पे शिव जी से कनेक्ट होना ना बहुत इजी होता है। शिव और प्रकृति दोनों जो हैं इस जीवन को चला रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, और उनसे कनेक्ट होने के लिए ये वाला महीना, क्योंकि ये भी बोला जाता है अब जैसे आप जानते ही होंगे कि देवशयनी एकादशी आके चतुर्मास शुरू होने वाला है। तो चतुर्मास शुरू होता है तो यानी दुनिया के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो 4 महीने तक कौन संभालेगा दुनिया को। तो श्रावण मास जो है वो वाला समय दिया गया है भगवान शिव को। तो वो समय होता है जहाँ उनसे कनेक्ट करना हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सोमवार तो है ही भगवान शिव का दिन, क्योंकि सोम यानी हम बात करते हैं चंद्रमा, जिसको उन्होंने सिर पे धारण कर रखा है अपने। तो चंद्रमा के कारण सोमवार उनका दिन है। सोमवार में भी जब वो सावन का हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हम इस तरीके से देखे जाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है हम हर चीज को ना लॉजिकली भी समझना चाहते हैं कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो अगर हम ये भी देखें कि सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, पहले दिन से ही अगर आप एक रूटीन बनाते हैं किसी देवता के प्रति, जो भगवान शिव है उनके प्रति, आप ये नियम बना के चलते हैं कि मैं इस दिन व्रत करूंगा, या मंदिर जाके कोई ये नियम बनाया कि जल सुबह सुबह चढ़ाऊंगा, उसके बाद अपना दिन शुरू करूंगा। और यूं भी बोला जाता है कि सप्ताह का पहला दिन जो होता है मंडे ब्लूज बोला जाता है, क्योंकि छुट्टियों के बाद, वीकेंड के बाद में ऑफिस जाने में, उठने में सुबह बहुत लोगों को जोर आता है। तो इस दृष्टि से देखिए कि पहला पहला दिन अगर हम किसी नियम के साथ में शुरू करते हैं और उसको अनुशासन के साथ पूरे दिन बिताते हैं, तो वो यूं भी अच्छा है, मेंटली भी हम लोगों को मोटिवेट करता है आगे के वीक को अच्छी तरफ ले जाने के लिए। मैम, सबसे दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया कि व्रत एक परंपरा है या फिर एक जीवन शैली में हम इससे कुछ सीख सकते हैं? व्रत की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमने पूरे दिन खाना नहीं खाया तो हम व्रत कर रहे हैं। या कई जगहों पे आप जाइए तो वो खाना पूरा दिन, अन्न नहीं खाते हैं लेकिन बाकी सब चीज़ें पूरा दिन खाते रहते हैं, चाहे फल दूध, फलाहार के नाम पे बहुत सारे आइटम आजकल अवेलेबल भी हैं। बेसिकली व्रत की जब बात की जाती है तो व्रत एक तरह का संकल्प होता है जो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। मेरी अगर पाचन शक्ति या मेरी मेरी हेल्थ मुझे अलाउ करती है कि मैं पूरा दिन भूखा रह के एक टाइम खाना खाऊं, तो मैं वो कर सकती हूँ। अगर मैं ये व्रत ले लूं कि पूरा दिन मुझे नहीं बात करनी है, चुपचाप रहना है, मौन व्रत उसको बोल देते हैं। अगर मैंने ये संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो जाए आज पूरा दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो वो मैंने व्रत लिया अपने आप पे संयम रखने का। तो जब हम बात करते हैं व्रत की, तो व्रत लोगों के बीच में बेसिकली आजकल दिखावे की चीज ज्यादा बन गई है, लेकिन व्रत ये होता है कि आपने अपने अंदर किसी एक चीज को संयमित किया। सावन के व्रत की हम बात करते हैं तो सावन में प्रकृति पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आप देखते होंगे जैन धर्म वगैरह में भी वो जो है हरी पत्तियां खाना बंद कर देते हैं, दही प- मना किया जाता है पर्यूषण। इसमें, पर्यूषण जो वो लोग करते हैं, वो सारी चीजें। तो क्योंकि प्रकृति वहां पे, अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, चांसेस है कि वहां कीड़े निकल सकते हैं सब्जी के अंदर। तो ये जो सावन वाला समय होता है, पाचन शक्ति भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो संयम रखने को बोला जाता है कि आप कुछ चीजों का त्याग करो। तो एक तो जब आप 30 दिन तक कंटिन्यूअसली किसी एक नियम को फॉलो करते हो तो आपकी दृढ़ संकल्प जो है वो अच्छा और अच्छा होता है। आप अपने ऊपर वो कैपेसिटी अपने आप में डेवलप कर पाते हो कि किसी चीज़ के लिए अपने आप को कैसे बाध्य करना है और डिसिप्लिन रहना है। तो देखने का नज़रिया है, अगर भगवान के प्रति भाव दिखाना है तो भूखे रहना ज़रूरी नहीं है। भगवान शिव से ये बोल दो कि इस पूरे सावन में मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, और मत करो, तो वो भी भगवान की नज़र में व्रत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। लेकिन सावन का प्रकृति से क्या संबंध है? प्रकृति से जब हम बात करते हैं तो ये वो समय होता है जब सब कुछ धुल जाता है। गर्मी आती है, गर्मी से परेशान होके हम एकदम बेहाल होके रहते हैं, और जहाँ बारिश की पहली बूंद आती है, आप चाहे धरती देखो, उससे सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे देखो, हरियाली हर जगह होती है। जानवरों को देखो, वो खुश होते हैं, मोर नाच रहा होता है। तो प्रकृति एक, अगर हम बोले लेमैन लैंग्वेज में, तो प्रकृति श्रृंगार कर रही होती है धरती का वापस से। तो ये वाला जो समय होता है सावन वाला, मन भी खुश होता है। आप देखो जैसे ही बाहर बारिश, मिट्टी में बारिश की बूंदें पड़ती है और आपकी नाक में उसकी खुशबू जब जाती है, तो एकदम मन उत्साहित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो प्रकृति वाला जो समय, ये सावन वाला जो समय होता है, इसमें प्रकृति एक नए रूप में होती है।
या ये बोलें कि श्रृंगार करके बैठी होती है, तो वो इसीलिए सृजन का समय है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ शुरू होती है, बीज फूटने लग जाते हैं, पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे ही अगर हम इसको सावन और धर्म से जोड़ें, भगवान शिव से जोड़ें, तो मन में सृजन करने का बहुत अच्छा समय है। कोई नई शुरुआत भगवान शिव के साथ में करो, उनके आशीर्वाद के साथ में, और आगे उसको अपनी लाइफ में आत्मसात करो। तो मैम भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं? उनकी क्या विशेषता है? जैसे कि उनके गले में नाग है, उनका कंठ नीला है और उनके मस्तक पर चंद्रमा है। इससे हम क्या सीख सकते हैं भगवान के प्रति? अगर भगवान शिव को अच्छे से ऑब्जर्व करें ना बैठ के, तो उनकी अपने आप में प्रकृति जो है ना वो बहुत विरोधाभासी है ना। जब वो शांत रहते हैं तो इतने शांत रहते हैं, ध्यान में रहते हैं कि दुनिया में कोई भी उनको कुछ भी बोल दे फर्क नहीं पड़ता। भोले हम्म। बाबा कहलाते हैं, भोलेनाथ कहलाते हैं। हम्म। गुस्सा आता है तो सीधा रौद्र रूप ले लेते हैं, तांडव करने लग जाते हैं, तीसरा नेत्र खोल देते हैं। जब शांति से बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि मैं किसी कंफर्टेबल जोन में बैठा हूँ। जी। वो कैलाश पे खुले में बैठे हैं, देवों के देव महादेव हैं, पर उन्हें राजा नहीं बनना, उन्हें किसी राजमहल की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके बात करो, गले में आप नाग धारण कर रखा है, गले में उनके तीव्रता है विष की, हलाहल धारण कर रखा है जिसके कारण गला नीला दिखता है, और चंद्रमा की शीतलता और गंगा की धारा की शीतलता उनके सर पे है। तो अगर भगवान शिव का रूप देखा जाए, जब वो चंद्रशेखर बने माँ पार्वती से विवाह करने के लिए, तो उनसे सुंदर रूप किसी का नहीं था, और भूतों के साथ में वो अपनी शादी के लिए गए थे, बारात के लिए गए थे भस्म रमा के। तो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी उनका जो पर्सनालिटी है, वो ये सिखाता है कि जीवन में बाहरी रूप जो है वो कभी इतना मैटर नहीं करता जितना आंतरिक आपकी उन्नति, जितनी आप करते हो अंदर से, आप अपने आप को जितना सुंदर रखते हो वो मैटर करता है। इतना सब होते हुए भी देवों के देव महादेव तो शिव ही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आज की तारीख में भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं? क्या संदेश हमें मिल सकता है? अगर भगवान शिव को मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ ना, तो हमेशा ये बात करते हैं हम लोग कि किसी इष्ट को पूजना, उनसे उनको उनको आप कितनी बार मंदिर जा रहे हो, उनके नाम पे आप कितना दान दक्षिणा कर रहे हो, कितना खाना खिला रहे हो लोगों को, या भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इष्ट के जो गुण हैं उनको आप अपने अंदर कितना आत्मसात कर रहे हो। तो अगर हम भगवान शिव से कुछ सीखना ही चाहते हैं, तो हम सीखें कि क्रोध अपने अंदर रखें, खराब चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए क्रोध रखें, जब ज़रूरत पड़े तभी अपना तीसरा नेत्र खोलें, तब तक क्रोध को कंट्रोल में रखें। और जब तक वो क्रोध आपके अंदर है, आप इतने शांत दिखने चाहिए हो कि उसकी हलचल आपके चेहरे पे भी नहीं आनी चाहिए। तो भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि अगर इस पूरे महीने में आप डिसिप्लिन लाइफ जी पा रहे हो, अगर आप अपने से नीचे लोगों के लिए कुछ सेवा कर पा रहे हो, अपने परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रख पा रहे हो, सबके साथ में अच्छे से चल रहे हो, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं चाहे आपके घर के लोग हैं, अगर आप सत्य बोल पा रहे हो, अगर आप ईमानदारी से अपने काम कर पा रहे हो, तो वो अपने आप में भगवान शिव की पूजा है। यही भगवान शिव हमें सिखाते भी हैं कि क्रोध होना ये पहचान है मानव की, क्योंकि गलत चीज़ पे गुस्सा नहीं आ रहा तो आप किसी भी चीज़ को फील नहीं कर रहे हो, सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन उस क्रोध को कब, कहाँ, किस तरह से, कितना दिखाना है, वो टेम्परामेंट अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं भगवान शिव को पूछ के भी, तो कहीं ना कहीं अभी आपकी भक्ति थोड़ी कम है। पर मेरे हिसाब से भगवान शिव तो भोले भंडारी है। हाँ। इतना भोला कोई है नहीं हमारे यहाँ, कोई मतलब इस सृष्टि में, तो मेरे हिसाब से। बट आजकल लोग बहुत ही यहाँ से सोचने लग गए हैं। जब वो यहाँ से सोचते हैं तो वो रहते हैं भोले। और बिल्कुल सही बात है आपकी कि भाई मतलब इधर रखना चाहिए गुस्से को, बट वो उसी टाइम बुरे लोगों के लिए, बुरे समय के लिए, और बिल्कुल। जो बुरा हो उसके लिए। अब तो मैम सावन में जो भी चीज़ें की जाती है जैसे व्रत, उनका विशेष फल या लाभ मिलता है? और ग्रह शांति के लिए हम क्या विशेष कर सकते हैं इस सावन, जो हमें सबसे अधिक फल दे? देखिए, अभी आपने बोला कि भगवान शिव से भोला तो कोई नहीं है, वो इतने भोले हैं कि हमने कितनी कहानियां सुनी। शिकारी भूखा पेट रहा पूरे दिन, शिवरात्रि के दिन उनके ऊपर पैर रख के बिल्व पत्र के वृक्ष पे चढ़ गया, पौधे उस ऊपर से पत्ते गिर गए, पानी पीना चाहा, पानी गिर गया, भगवान जी उसी में खुश होके आए, प्रकट भोले हुए और भंडारी उसको हैं जी। आशीर्वाद दे दिया कि वरदान मांग, तुझे क्या वरदान तो मैम चाहिए। क्या सिर्फ सिर्फ अगर अब भगवान शिव पे हम श्रावण में सिर्फ जल ही चढ़ाएं तो क्या उससे भी काम हमारा बन जाएंगे? आप
मंदिर जाके जल मत चढ़ाओ, आप अपने घर में जल चढ़ाओ, आप अपने घर में बैठ के भगवान शिव का जाप ही कर लो, मन ही मन उनको याद कर लो, भोले बाबा तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार है, बाय द एंड ऑफ द डे हम ईश्वर के साथ में ना कंपैटिबल नहीं हो सकते, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं तो हम इंसान ही। तो हमें क्या, बहुत सारी चीज़ों के लॉजिक चाहिए होते हैं, हमें अपने आप को स्थिर रखने के लिए बहुत सारे काम अपने हाथों से करने होते हैं। तो अगर जब हम बात करते हैं ग्रहों को ठीक करने के लिए, तो रुद्राभिषेक भगवान शिव का सबसे अच्छा उपाय है जो हर किसी को करना भी चाहिए। और अगर आप किसी स्पेशल मनोकामना के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेशल ग्रह के लिए कर रहे हैं, तो अगर सूर्य की शांति के लिए आप जल के अंदर लाल पुष्प या रोली डाल के या लाल चंदन डाल के रुद्राभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य कहीं ना कहीं उसमें शांत होते हैं। चंद्रमा अगर आपका अस्थिर है, चंद्रमा के लिए तो भगवान शिव को ही पूजा जाता है, तो जल में थोड़ा सा दूध और अक्षत मिला के अगर आप उन पे चढ़ाते हैं तो वो बहुत फायदा करता है, चंद्रमा को कहीं ना कहीं अलाइन करता है, चंद्रमा की एनर्जी को लाइफ में। जब हम बात करते हैं मंगल की, तो अगेन उसमें आप मसूर की दाल मिलाइए जल में और साबत दाल, और उसको चढ़ाइए। मसूर चढ़ाना बड़ा अच्छा होता है। बुध के लिए साबत मूंग, हरी मूंग जो होती है वो चढ़ाई जाती है। जब बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह की, गुरु ग्रह की, तो या तो पीले फूल डालकर या हल्दी डालकर या केसर डालकर, जो भी आपकी श्रद्धा है, जल में मिलाकर आप चढ़ाइए। शुक्र के लिए भगवान शिव पे गुलाब का फूल चढ़ाइए, इत्र मिलाकर जल चढ़ाइए, तो शुक्र जो है वो अलाइन होती है उसकी एनर्जी। और जब हम बात करते हैं शनि की, तो सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है। शनि के साथ साथ में राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत जी, जी। मोस्टली लोगों को पड़ती है। तो उसमें काले तिल आप जल में मिला के भगवान शिव पे, शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। तो इन सारे ग्रहों की एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं अलाइन होती है। तो मैम आपने बताया अभी जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करवाना सिर्फ एक परंपरा है या एक प्रतीक है इस सावन के महोत्सव में? अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, हर माता पिता अपने घर में अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और रोज प्यार करते हैं, रोज उनके लिए दुआएं मांगते हैं। अपने घर के बड़ों के प्रति बहुत आदर रखता है हर इंसान, हर रोज अपने माता पिता को आभार व्यक्त करता है। लेकिन जब कोई स्पेशल डेज आते हैं उनके घर में, पापा का बर्थडे आया, मम्मी का बर्थडे आया, या उनकी एनिवर्सरीज आई, या बच्चों का कोई बर्थडे, या कोई छोटा मोटा अचीवमेंट उन्होंने लाइफ में किया, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं ना। वो एक ज़रिया होता है खाली ये शो करने का कि रोज़ तो हम तुमसे प्यार करते ही करते हैं, अभी क्योंकि कुछ स्पेशल है। तो ये वाला समय जो होता है, स्पेशल एनर्जी होती है शिव जी की, जो धरती से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो हम इस टाइम पीरियड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनकी एनर्जी से। तो ये भाव है, रुद्राभिषेक कई तरीके से किया जाता है, अलग अलग द्रव्यों से और पदार्थों से लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो भाव है भगवान शिव को कनेक्ट करने का, उनको श्रद्धा और दिखाने का कि हम आपके प्रति कितने कृतज्ञ हैं। अगर मैम श्रावण में कोई रुद्राभिषेक करते हुए या फिर महामृत्युंजय करे, जाप करे, तो मैम उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है इस श्रावण में? अभी हम हमेशा बात करते हैं, पूरे साल की आप बात कीजिए, जब हम सावन की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, हम दिवाली की रात की बात करते हैं, हम नवरात्रि की बात करते हैं, गुप्त नवरात्रियां आती है, या हम जन्माष्टमी की बात करते हैं, तो ये वाली जो सारे स्पेसिफिक डेज होते हैं या टाइम पीरियड होते हैं, ये इतने प्योर होते हैं, इतने एनहांस्ड होते हैं एनर्जी में, कि हम लोगों का अपनी डीटी से कनेक्ट करने के लिए रास्ता बहुत सुगम होता है। तो रुद्राभिषेक तो आप पूरे साल कीजिए, पूरे जीवन कीजिए, आप महामृत्युंजय का जाप पूरे जीवन कीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि किसी स्पेसिफिक डे पे ही मेरी पूजा करो। लेकिन ये वाले टाइम पीरियड में अगर आप इस इंटेंशन से या किसी मनोकामना के साथ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, या उनसे कनेक्ट होने के लिए करते हैं जाप, तो जो मनोकामना आप उनके सामने लेके जाते हैं, तो वो जो है पूरी होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा भी है, भाव भी है, और डीटी से कनेक्ट होने का, एक भगवान शिव से कनेक्ट होने का एक सबसे सुगम समय रास्ता है। है पूरे साल का। इसी के साथ जब हम पूजा करते हैं तो हम बिलपत्र चढ़ाते हैं भगवान को। उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर मतलब सालों से चलता हुआ आया है और भगवान शिव को इतना पसंद क्यों है?
आप मुझे बताइए, भगवान शिव को सारी वैसी ही चीजें पसंद हैं जिनमें दिखावा नहीं होता, आडंबर नहीं होता। भगवान शिव इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं। मतलब उनको पुष्प भी नहीं चाहिए, 3 बेलपत्र, मतलब वो बेलपत्र 3 बिल्व का वो पत्र बंच चढ़ा चढ़ा दो बस। दीजिए। अगर आपको बिल्व पत्र नहीं मिला, आप किसी मंदिर में गए, एक बिल्व पत्र चढ़ा हुआ है, उसको उसको धोया। उठाओ, उसको धो और उसको आप चढ़ा दो, वो उसमें भी खुश हो जी, जाते हैं। जी। तो भगवान शिव की अगर बात करें तो मुझे जो फील होता है उनके बारे में, ये इकलौते ऐसे मुझे भगवान दिखते हैं जो जो मिल जाता है उसमें राजी हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी पूजा इससे करो, भस्म चढ़ा दो, वो उसमें खुश हैं। भस्म आरती होती है उनकी जब हम उज्जैन में जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं बिल्व पत्र की, तो बिल्व पत्र की जो 3 पत्तियां हैं वो त्रिदेव का प्रतीक रूप है। हैं, प्रतीक हैं। तो त्रिदेव हैं भगवान शिव। हम जब बात करते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था या जब रचना हुई थी, सृष्टि जब अस्तित्व में आई थी, तो सबसे पहली जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो भगवान शिव ही थे, और उन्हीं से ब्रह्मा और विष्णु भी जागृत हुए, उन्हीं से उत्पन्न हुए। तो जब हम उस त्रिदेव के प्रतीक को हम चढ़ाते हैं भगवान शिव पे, तो वो भगवान शिव को अपने आप में खुश करने की बात होती है। जब हम साइंटिफिक तौर पे अगर बात करें, तो ये भी माना जाता है कि वात, पित्त और कफ, इन 3 से हमारा जो है शरीर बॉडी बना बना हुआ है। हुआ है। तो इन वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है बिल्व पत्र जो होता है इसका। तो उसको हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, तो हम बैलेंस इन आवर बॉडी की मनोकामना भगवान शिव को देते हैं। और बिल्व पत्र अपने आप में एक ऐसा फल होता है जो देखने में बहुत ड्राई सा, सूखा सा, बहुत सुंदर नहीं होता अंदर देखने से में, बहुत लेकिन ही कोमल। शीतलता बहुत है उसमें। तो वो शीतलता आत्मसात कर रहे हम भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करके। तो साइंटिफिक रीजन से करना चाहो तो भी बिल्व पत्र अच्छा है, बेल अच्छा है, और आप आध्यात्म रीजन से या श्रद्धा से जाओ तो भी। सही है। तो मैम, आपको इतने सालों का ज्योतिष का एक्सपीरियंस है, तो मैम हमें बताइए कि सावन में हम ज्योतिषीय उपाय क्या कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हो? देखिए, जब हम भगवान शिव के पास जाते हैं ना, एक तो एक महीने की विंडो आती है आपके लिए पूरे साल में। और क्विक अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए ना, तो हमेशा ऐसे भगवान से, या जाके घर में भी होता है ना, मम्मी और पापा में से जो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हम उसके पीछे पड़ते हैं कि हमारी ये विश पूरी कर दो। तो सावन का जो वो विंडो आता है ना, वो वही वाला आता है, भोले बाबा को इम्प्रेस करने के लिए, या उनको कन्विंस करने के लिए कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, और वो कर देते हैं। तो एक तो सबसे छोटा, सबसे सुंदर उपाय है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में बैठिए, मानसिक या वाचसिक जैसा भी चाहे, ओम नमः शिवाय का जाप आप हमेशा कीजिए। आप अगर नियम बना सकते हैं कि मैं इतने जाप रोज करूंगा या इतनी माला रोज करूंगा, तो और अच्छा है। आप सावन से शुरू कर सकते हैं ये काम करना। दूसरा, जलाभिषेक हमने बोला, कुछ नहीं है, घर के पास में किसी मंदिर में जाके आप जल चढ़ा दीजिए। ग्रहों की हमने अभी बात करी, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रह से पीड़ित हैं, तो उसका सामग्री या द्रव्य उसमें आप मिलाकर जल में अर्पित कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र के साथ में रुद्राभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का। और जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे अनार के रस से कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं, तो अनार के रस से रुद्राभिषेक जो होता है वो धन समृद्धि लेके आता है। अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, वो दोनों मिलके रुद्राभिषेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो खटास है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। कहीं कहीं पॉजिटिविटी आने लग जाती है रिश्ते के अंदर। आप अगर अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, कोई पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, आप किसी की हेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं, शहद के साथ में आप करिए, तो मंगल स्ट्रांग होता है। फिजिकलिटी आपकी, फिजिक सबके अच्छे होते हैं, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हो। तो रुद्राभिषेक करिए आप, पंचगव्य से रुद्राभिषेक करिए भगवान शिव का। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करना, रुद्राक्ष को बहुत प्योर माना गया है। रुद्राक्ष जो होता है उसको बोला जाता है कि भगवान शिव का अश्रु है, अगर हम माइथोलॉजी में जाते हैं या पौराणिक कथाओं में जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाए, तो आप देखिए, रुद्राक्ष एक बीज ही तो होता है। आप हुँ। किसी और बीज को लेके किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट में मत रखो, आप किसी मिट्टी में मत दबाओ, आप कहीं मत रखो, और अपने गले में धारण कर लो या शरीर पे धारण कर लो। सूख जाएगा या सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है, एक बीज के अंदर पूरा पूरा वृक्ष समाया हुआ है, तो कितनी गहनता उस बीज के अंदर है। और उसको आप किसी भी रूप में रखो, वो आपके साथ हमेशा रहता है। तो रुद्राक्ष की एनर्जी आप अगर साइंटिफिकली भी देखो तो बहुत ही अलग है। कभी खराब नहीं होता ये बीज। तो जी। इसको आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष में भी बहुत तरह के रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं। तो जिसकी जो समस्या है उस हिसाब से वो रुद्राक्ष आप धारण कीजिए।
तो जो जैसी श्रद्धा है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। जो जो कर सकता है भगवान के लिए मन से, और कुछ नहीं कर सकते तो घर पे बैठ के याद कर लो नहीं, आप। सही बात है। सावन के महीने में या नॉर्मली भी रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो बोला जाता है कि धारणा है कि जो इंसान ना रुद्राक्ष पहनने लग जाता है ना, वो भगवान शिव जैसा बन जाता है। यानी हुँ, वो योगी बन जाता है, उसे अपने आसपास दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। रुद्राक्ष की भी जो अलग अलग वेराइटीज होती हैं, वो अलग अलग, जो एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी आप जो सुनते हैं, उन सबके वो लाइफ के आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों को अलाइन करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। आप भगवान से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, उसके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है भगवान शिव से कनेक्ट करने का। अब अगर आपको मनी चाहिए तो उसके लिए सातमुखी रुद्राक्ष है, वो आप धारण करिए। अगर आपको अपने लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। 1 मुखी रुद्राक्ष, ये तो कई लोगों ने सुना भी है कि इंदिरा गांधी जो थी वो तो 1 मुखी रुद्राक्ष की माला हमेशा पहन के रहती थी। और जिस दिन उनका असैसिनेशन हुआ, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, दैट वाज द डे जिस दिन उन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ था। तो रुद्राक्ष बहुत बड़े प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करता है। और अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से इसको देखें तो बायो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं रुद्राक्ष के अंदर, कुछ जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं एनर्जी को अलाइन करते हैं जब वो आपकी बॉडी से टच होते हैं। कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं तो गले में रुद्राक्ष की माला आप धारण करिए। या अगर आपको एंजाइटी ज़्यादा होती है तो रुद्राक्ष को रात भर जल में भिगोइए और सुबह उस पानी का सेवन कीजिए। तो हालांकि इन सब तथ्यों पे अभी वैज्ञानिक जो हैं कंटिन्यूसली स्टडीज भी कर रहे हैं, लेकिन आप अब इसको वैज्ञानिक कहिए या इसको आध्यात्मिक कहिए, पर ये रिजल्ट्स जो हैं लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष के माध्यम से फील करते हैं। तो मैम मुझे लगता है कि आपको ऐसा कोई रुद्राक्ष बताना चाहिए, जो सबके लिए काम आ जाए। देखो, जब हम अगर बात करें तो एज अ बिगिनर, और अगर और इजीली अवेलेबल भी है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष है जो हर कोई धारण कर सकता है। छोटे बच्चे से लेके सीनियर एज के लोग भी उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रह की समस्या को झेल रहे हैं लाइफ में, या कोई पर्टिकुलर विश के साथ में, पर्पस के साथ में रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी ज्योतिष से सलाह लें। वो आपको बताएंगे कि आपकी अंतरदशा, दशा, ग्रहों के जो समीकरण बन रही है, गोचर के जो समीकरण बन रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है, तो उस हिसाब से जो है रुद्राक्ष धारण करें। लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, बिना कंसल्टेशन, बिना जानकारी के। तो मैम सावन में हम कौन-कौन से छोटे-छोटे संकल्प ले सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में छोटे-छोटे सुधार हो? कि अगर हम बात करें तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि संकल्प अगर आप अपने इष्ट के हिसाब से लेते हैं, इष्ट के गुणों को आत्मसात करने के लिए लेते हैं, तो वो आपके जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो अगर आपको भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में कुछ संकल्प करना ही है, तो संकल्प करिए कि आप शांत रहेंगे, आप क्रोध नहीं दिखाएंगे, आप भीड़ में बैठ के भी शांति से ध्यान करने वाला गुण अपने अंदर डेवलप करेंगे, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। ये गुण अगर आप सावन के महीने में डेवलप करने के लिए संकल्प के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, तो इससे बड़ी भगवान शिव की भक्ति कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के वार्तालाप से मुझे ये फ़ील हुआ कि सावन सिर्फ़ कैलेंडर में आया हुआ एक महीना नहीं है। बिल्कुल। ये समय है अपने आप में बदलाव लाने का, ये समय है अपने क्रोध पर संयम धारण करने का, ये समय है दान धर्म करने का, ये बिल्कुल। समय है अपने आप में कुछ बदलाव लाने का। बिल्कुल। शिव का ये महीना है, तो शिव की जैसे करुणा अपने अंदर लाइए, प्रकृति की शक्ति जो जागृत है, शक्ति के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाइए और शिव को अपने अंदर आत्मसात कीजिए, क्योंकि आपके इष्ट जो हैं वो केवल एक भगवान नहीं है, देवता नहीं है, वो आपके अंदर की चेतना होते हैं। तो दोस्तों इस पावन सावन के महीने में आप संकल्प लेकर अपने जीवन में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दिव्या जी यहाँ जुड़ने के लिए। और एक आखिरी प्रश्न हम दर्शकों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं, जी। तो वो क्या होगा? अगर हम आखिरी प्रश्न दर्शकों के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ऐसी कौन सी है जो आप सच में सॉल्व करना चाहते हैं, और शिव जी से प्रेयर करके देखते हैं।
किस रास्ते से प्रेयर की जा सकती है वो शायद मैं आपको बताने में मदद कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमें बताएं अपनी राय। और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।